are going to start with chapter number 17, vocabulary. Vocabulary में आपके antonyms, synonyms, one word substitutions, homophonies सभी आते हैं. So let's start with some vocabulary. Antonyms. Antonyms कौन से वर्ड होते हैं? यानी वो वर्ड जो अपना एकदम opposite meaning बताते हैं, यानी opposite words. Antonyms are the words that have opposite meanings. यानी antonyms कौन से वर्ड होते हैं तो अपना एकदम opposite meaning शो करते हैं, वो antonyms होते हैं. लर्न दिस, तो इनको यहाँ पर कोई जितने भी हैं अभी हम रीड करते हैं, इसको आप अपनी बुक में लर्न करें. फुल यानी फुल एकदम भरा हुआ, और इसका अगर ऑपोजिट मीनिंग देखिए तो एकदम खाली है ना, और खाली मीन्स एम्प्टी. क्लेवर, फुलिश. क्लेवर एकदम चालाक, ठीक है, और फुलिश एकदम मोर, ठीक है. तो क्लेवर एकदम चालाक, और इसका अगर ऑपोजिट करें तो एकदम फुलिश यानी मोर. बिफोर यानी पहले, ठीक है, बिफोर मतलब पहले, और अगर इसका ऑपोजिट करेंगे तो क्या होगा? बाद में यानी आफ्टर. ऐसे ही लॉन्ग, तो लॉन्ग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एकदम शॉर्ट, यानी लॉन्ग मतलब लंबा, और अगर इसका ऑपोजिट करें तो शॉर्ट यानी छोटा. ऐसे ही विक्ट्री, डिफीट, अवेक, अस्लीप, हैप्पी, सैड, काइंड, क्रूअल, शॉर्ट, लॉन्ग, डिफिकल्ट, इजी, गिव, टेक, डीप, शैलो, ओपन, क्लोज, लूज, क्लोज विन, स्मॉल, बिग, in, out, here, there, up, down, black, white, rich, poor, thick, thin, light, dark, happy, light, careless, careful, on, off, even, odd, left, right, right, wrong, yes, no, major, minor. ठीक है, तो ये आपकी क्या है? एंटोनियम्स वर्ड. नेक्स्ट है, इसके बाद आपके सिनोनियम्स, यानी इसमें वर्ड जो है वो डिफरेंट रहते हैं, यानी एक वर्ड से डिफरेंट वर्ड होगा लेकिन उसका मीनिंग जो है वो सेम होगा, यानी सेम मीनिंग्स वाले वर्ड्स को आप क्या कहेंगे? सिनोनियम्स. सिनोनियम्स आर द वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स. तो सिनोनियम्स वो वर्ड्स हैं जो वर्ड्स तो अलग हैं लेकिन उनके मीनिंग जो है सबके सेम है. लर्न दिस, तो इनको भी आप लर्न करेंगे. ये कुछ वर्ड दिए गए हैं और इनकी कुछ सिनोनियम वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग एकदम सेम है. अराइवल, कमिंग, तो दोनों का मतलब क्या है? आने, ठीक है, पहुंचना. तो दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन वर्ड्स अलग अलग. ऐसे ही लार्ज, बिग, तो दोनों का मतलब क्या है? बड़ा, ठीक है. लार्ज और बिग दोनों का मतलब बड़ा है. दोनों एक दूसरे के सिनोनियम वर्ड्स हैं लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है. ऐसे ही एग्जिट, लीव, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है. एग्जिट, लीव दोनों का मतलब बाहर जाओ, लेकिन क्या है? वर्ड अलग अलग है. प्रेजेंट, गिफ्ट, तो प्रेजेंट और गिफ्ट दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मतलब उपहार है. गिफ्ट का मतलब भी और प्रेजेंट का मतलब भी, तो वर्ड अलग है लेकिन मीनिंग सेम है. अलाइक, सेम, स्टोन, रॉक, तो स्टोन और रॉक दोनों का मतलब क्या है? पत्थर, ठीक है. स्टोन का मतलब भी और रॉक का मतलब भी, दोनों का मतलब पत्थर है लेकिन क्या है? वर्ड अलग है. इजी, सिंपल, लास्ट, फाइनल, बिगिन, स्टार्ट, फाइट, क्वेरल, false, untrue, difficult, hard, mistake, error, always, forever, near, close, occur, happen, trip, journey, sad, unhappy, good, fine, select, choose, right, correct, connect, join, clarify, explain, ill, sick, raise, live, under, below, one, single, and finish, true, correct, old, ancient. तो ये सभी क्या है? वर्ड्स, और इनके साथ इनके सिनोनियम्स वर्ड्स ये हैं जो वर्ड्स तो अलग है देखने में दोनों से लेकिन दोनों का मीनिंग एकदम सेम है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी इतने सारे वर्ड्स की जगह आप केवल वन वर्ड का यूज कर सकते हैं. ए पर्सन हु लुक्स ओनली ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो क्या होगा? ऑप्टिमिस्ट. A person who looks on the dark side of things, तो क्या होगा? pessimist. Ability to read and write, to literacy. A person who is unable to write, illiterate. A feeling of amazement, wonder. One who carves in stones, sculpture. One who believes in God, theist. One who doesn't believe in God, atheist. One who is light, big on, popular. A person who stitches clothes, tailor. तो यहाँ पर क्या है? इतने सारे वर्ड्स की जगह एक वन वर्ड आपने सब्स्टिट्यूट किया है, तो एक वर्ड, इतने सारे वर्ड्स की जगह आप एक वर्ड का यूज करेंगे.
नेक्स्ट आपका होमोफोन्स, यानी इसमें सिमिलर साउंड वाले वर्ड होंगे लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग दोनों आपके चेंज होंगे, ठीक है। तो होमोफोन्स आपके कौन से होते हैं, जिसमें आपके वर्ड जो है सिमिलर साउंड करते हैं, यानी एक जैसे साउंड करते हैं लेकिन उसकी स्पेलिंग में भी डिफरेंट होगा और उनके मीनिंग में भी डिफरेंट होगा। Homophones are the word which have some sound but different spellings and meanings. तो homophones कैसे words हैं जो सेम साउंड कर रहे हैं लेकिन उनके वर्ड और लेकिन उनके स्पेलिंग मीनिंग दोनों क्या है, डिफरेंट। 8 तो यहाँ पर 8 का मतलब खाना है और यहाँ पर 8 का मतलब नंबर वाला 8 है, ठीक है। तो क्या है, साउंड में आपको क्या लग रहा है, 8 सेम ही लग रहा है ना, 8 तो लगभग सिमिलर साउंड है। तो इसमें क्या है, लेकिन इनकी स्पेलिंग दोनों की अलग है और मीनिंग भी दोनों का अलग है। हेयर और हेयर, तो यहाँ पर हेयर का मतलब क्या है यहाँ, और यहाँ पर हेयर का मतलब क्या है, तरबूज। तो साउंड्स क्या है, दोनों की लगभग सिमिलर है, सेम है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग और मीनिंग एकदम चेंज है। पेन पेन, नो नो, न्यू न्यू, तो यहाँ पर न्यू का मतलब क्या है, नया, और न्यू का मतलब क्या है, जानना, ठीक है। तो न्यू न्यू यहाँ पर के जो है साइलेंट रहता है, इसलिए न्यू पे के साइलेंट रहता है। तो न्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, नया, और इस न्यू का मतलब क्या है, जानना। तो यहाँ पर क्या है, स्पेलिंग में डिफरेंस है और मीनिंग में भी डिफरेंस है। ऐसे ही टू और टू, सी और सी, रेन रेन, मेल मेल, सन सन, वेस्ट वेस्ट, वीक वीक, फ्लू फ्लू, ब्लू ब्लू, वन वन, डियर डियर, आई, plane plane, fort fort, witch witch, break break, cereal cereal, here here, pear pear, chili chili, float float, night night, ring ring, stare stare, be, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे हो आपने अपने वोकैबुलरी वर्ड्स यानी एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और होमोफोन्स के बहुत पढ़ा है। आप होमवर्क में इन्हें अपने नोटबुक पे नोट करेंगे और इन सभी को अच्छे से लर्न करेंगे। So today this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.